आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे पीलीभीत के किसानों के जत्थे को पुलिस ने पूरनपुर के पास रोक लिया। किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच इसे लेकर बहस भी हो गई, लेकिन किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। किसानों के साथ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा भी आ गए और आंदोलन में शामिल हो गए, जिसके बाद कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। किसी तरीके से हालात को काबू में किया गया। सर, हमारे किसान जो कुंडली बॉर्डर पे और ये बाकी गाजीपुर में गाजियाबाद वाले बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं, जो 3 बिल जो किसान सरकार द्वारा जो काले कानून लाए गए हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्टिंग के लिए किसान शांतिपूर्वक जा रहे थे, लेकिन उनको यहाँ पे पहले जरा रोका गया, जबकि उसके बाद फिर यहाँ पे गजरौला रोका गया। यहाँ के जो किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, जो किसान वहाँ पर धरना दे रहे हैं, उनके समर्थन में यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सरासर गलत है। किसान शांतिपूर्वक तरीके से अगर जा रहे हो तो इन्हें जाने देना चाहिए। ये तो सीधे तानाशाही हो गई, हिटलरशाही हो गई। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के मुद्दों पर न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि किसान गुमराह हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस कानून का किसान विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो उन्हीं के हित में बनाया गया है। बिकॉज दे आर सेइंग ये काला कानून है। इज रोल बैक एन ऑप्शन? But Maria, where is MSP linked to this whole debate? The 3 laws have nothing to do with MSP. First, let that be clear. MSP continues, in fact, continues better with Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक नई सौगात मिलने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली और धर्मनगरी काशी को हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन की जल्द ही सौगात मिलने वाली है। इसके लिए दिल्ली से वाराणसी के बीच आज से सर्वे का काम भी शुरू हो जाएगा। इस कॉरिडोर से यूपी के कई धार्मिक शहरों को भी जोड़े जाने की योजना है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और सौगात सरकार देने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार देश की राजधानी को काशी से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन चलाने का प्लान तैयार कर रही है। ये सौगात काशी वासियों को जल्द मिल सकती है। इसके लिए 13 दिसंबर से सर्वे का काम शुरू होगा। खबर है कि इस कॉरिडोर के जरिए मोदी सरकार धार्मिक शहरों को जोड़ने की कोशिश करेगी, जिसमें कान्हा की नगरी मथुरा, रामनगरी अयोध्या, तीर्थराज प्रयाग और धर्मनगरी काशी को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ा जाएगा। अभी तक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये 2 प्रमुख शहर जरूर उससे जुड़ रहे हैं, देश की राजधानी और वाराणसी, प्लस 800 किलोमीटर का कॉरिडोर है। और जो बीच में महत्वपूर्ण शहर आएंगे, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, इनकी भी आसपास में कहीं कोई कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इतने कम समय में उनकी दूरी तय हो जाएगी और उससे भी अच्छी बात यह है कि इन दूरी में जो फ्लाइट नहीं चलती है, लेकिन दोनों जगह हवाई अड्डे हैं, तो दोनों जगह का डेवलपमेंट इतना तेज होगा कि मैं इसकी कल्पना कर सकता हूं कि जहां उद्योग धंधे बढ़ेंगे वहीं पर्यटन बढ़ेगा, वहीं हर एक चीज़ में बढ़ोतरी आएगी। दिल्ली से वाराणसी की दूरी लगभग 865 किलोमीटर है, जिसका सर्वे कर 12 हफ्ते के अंदर सबमिट करना होगा। दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलती है, जिसकी स्पीड करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो करीब 8 घंटे का समय लेती है। लेकिन अब इस दूरी को पाटने के लिए केंद्र सरकार बुलेट ट्रेन के लिए नया कॉरिडोर बनाने का प्लान तैयार कर रही है, जिसमें कानपुर और यूपी की राजधानी लखनऊ को भी जोड़ा जा सकता है। कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया को है और साथ ही इसके रखने के उपाय भी किए जा रहे हैं। इस वैक्सीन को कई जिलों में रखा जाएगा और इसमें कानपुर भी शामिल है। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में इसको सुरक्षित रखने की तैयारियां अब जोरों पर हैं। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव को लेकर यूपी में तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में वैक्सीन को रखने के लिए डीप फ्रीजर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। वैक्सीन के ट्रायल जहां एक और कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में पूरा हो चुका है, तो वहीं वैक्सीन आने का सिर्फ अब मेडिकल कॉलेज को इंतजार है। यहाँ डीप फ्रीजर्स, फ्रीजर्स और पीएल्स सारे तैयार हैं। कानपुर में भी कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। कानपुर में वैक्सीन रखने के लिए जीएसवी कॉलेज को चुना गया है। यहां पर वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया और ट्रायल के रिजल्ट आने के बाद ही वैक्सीन आ जाएगी। हालांकि अभी भारत सरकार ने देश में किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। जैसे ही हमको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और हमारी जो टीम लगी हुई है ये ट्रायल वाली और वैक्सीनेशन के लिए, वो पूरी तरह तैयार है। हमें जो लोकल लेवल पर तैयारी करनी थी, फ्रीजर वगैरह, डीप फ्रीजर और मॉनिटरिंग के लिए, उस तरीके में पूरी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। यूपी सरकार ने गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एनएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की नज़रबंदी को खारिज कर उन्हें जमानत दे दी थी और उन्हें हाल ही में जेल से रिहा किया गया है। अब यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
पीएफआई के महासचिव रूफ शरीफ को ईडी ने त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से पकड़ लिया है। उस समय वो भारत से भागने की फिराक में था। रूफ शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई के महासचिव को हिरासत में लिया है। इसका नाम रऊफ शरीफ है। रऊफ शरीफ को ईडी की टीम ने केरल के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से पकड़ा है। रऊफ शरीफ भारत से भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वो देश से बाहर भाग पाता, उसे एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। रऊफ शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में वांटेड था। इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले दर्ज हैं। ईडी की माने तो रऊफ के खाते में कतर और ओमान से 2 करोड़ रुपए आए हैं। ये रुपए किसने और क्यों भेजे, इसकी जांच के लिए ईडी ने उसे समन भी किया था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उसे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। लेकिन ईडी की सतर्कता के चलते आज उसे केरल के त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कई और अहम राज खुलेंगे, जिसके जरिए चाहे हाथरस मामला हो या फिर किस तरह से फंडिंग खाड़ी देशों से की जा रही है, उससे जुड़े तमाम जो सवाल अब तक शेष थे उनका भी जवाब मिल जाएगा। हाथरस के बुल्ढाना कांड में भी पीएफआई का हाथ सामने आया था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने भी पीएफआई के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीएफआई पर आरोप लगा था कि उसने हाथरस कांड की आड़ में यूपी में हिंसा फैलाने की कोशिश की थी। पीएफआई का नाम सबसे पहले तब सामने आया था जब उसने सीएए की आड़ में यूपी में हिंसा फैलाई थी। उस वक्त भी ऐसे आरोप लगे थे कि पीएफआई से जुड़े लोग प्री प्लान तरीके से यूपी में हिंसा फैला रहे हैं।